मैं यूट्यूब से मैंने ज़रूर पढ़ा था, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें जितना मैं आपसे पढ़ने के बाद हुआ हूँ सर। किसी का भी मतलब कोई भी इतना सोचता है कि हाँ भाई मेरे को शिफ्ट होना है एंड टेस्टिंग में जाना है या किसी में भी, और उनको अगर टेस्टिंग सीखनी है तो सर आपसे बेस्ट मेंटोर मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं कहीं नहीं है। तो एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी सर कि आप जो क्लासेस के साथ साथ मतलब एक मोटिवेशन भी देते हो ना, वो चीज़ सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर बंदा पढ़ भी ढंग से रहा और अगर डिमोटिवेट हो गया, जैसे मेरे साथ होता था, मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, वो डिमोटिवेशन सब कुछ खराब कर देती थी और वो आप होने नहीं देते थे, आप बीच में मोटिवेट करते रहते थे। मेरा अपना स्लोगन होता है कि जॉब के साथ भी जॉब के बाद भी। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई जॉब तक ही सपोर्ट है, जॉब के बाद भी सपोर्ट है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप इंटरव्यू निकाल नहीं सकते या फिर ऐसा कुछ आपको डर है कि भाई हम कैसे करेंगे या आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी चीज़ से लेके अगर आप डर रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे कर रहे हो और इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 4 चीज़ में आ गए तो हो ही जाएगा। And I am 24 right now. अच्छा, तो काफी फर्क भी है उस चीज में भी। अच्छा नहीं तुम्हारा तो स्टार्ट ठीक है। 4 लाख के पैकेज हुआ, 4.5 लाख का था। 4 मतलब आई आस्क्ड देम कि मतलब मेरे को 5 दे दो, तो बट कह दे टोल्ड मी कि मतलब उनका 4 से ऊपर अभी नहीं है। मतलब कि वो मेरे को ऐसा मतलब कहते हैं 5 की पास आउट हो। 22 के पास आउट और 4 का पैकेज सही है। हाँ, तो फिर वही मैंने भी कहा, मैं कैसा ठीक है, बट मतलब आई वाज ट्राइंग कि मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए। बट फिर 4 रिवर्स तुमने कैसे ज्वाइन किया था? 4 चीज़ें सर मैं मतलब बहुत देख रहा था कि मेरे को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स करना है। बेसिकली मेरा प्लान था मेरे को जावा करनी है, बट फिर मैम ने मेरी प्रियंका मैम से बात हुई थी, मैंने मतलब गूगल से मेरे को मेरी बहन ने ढूंढ के दिया था 4 चीवर्स कि लक्ष्य सेक्टर 15 में एक है, वहाँ पे एक बार जाके पता कर ले। मैंने मैम को कॉल किया था, प्रियंका मैम से मेरी बात हुई थी, तो शी अरेंज्ड अ डेमो क्लास फॉर मी, वो मैंने ली थी। तो प्लान तो मेरा वैसे सिर्फ जावा सेलेनियम का ही था, बट सर आपकी डेमो लेने के बाद मैंने कहा नहीं, मेरे को मैनुअल भी करनी है। मेरा मैनुअल भी दोबारा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से मैंने जरूर पढ़ा था, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें जितना मैं आपसे पढ़ने के बाद हुआ सर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब उसमें मैं उतना कॉन्फिडेंट उस वक्त नहीं था। तो तुमने डेमो लिया था या डेमो तो शायद मैं देता नहीं, प्रॉपर क्लास में बैठे हो? नहीं, हाँ मतलब सर एक क्लास ही थी, वो चल रही थी आपकी और पर आपने उसमें डेमो ही लिया था एक तरीके से। उसके बाद मैंने मतलब नेक्स्ट डे से फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। हाँ जी, मतलब बैच ही था आपका, नया बैच स्टार्ट हो रहा था, तो हमने कहा था कि आप फर्स्ट डे डेमो ले लो। तो बैच में कितने स्टूडेंट थे तुम्हारे टोटल सर अप्रोक्सीमेट अराउंड 46-48 ऐसे थे। अच्छा। क्या कि इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, बट ऑफलाइन में तो 5-6 या 10 मैक्सिमम इतने ही आते थे, ऑनलाइन थे ज्यादा। ऑनलाइन में अराउंड 40-50 के करीब। हाँ जी। तो ओवरऑल जर्नी कैसी रही तुम्हारी? सर बहुत बढ़िया, मतलब क्या बेस्ट लगा तुम्हें? बेस्ट सर, सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा जो मैनुअल मैंने पढ़ी, मैनुअल पढ़ने के बाद मैं यहाँ से बहुत एकदम कॉन्फिडेंट था। एंड जावा सेलेनियम में मैं उतना कॉन्फिडेंट अभी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद ही मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाया नहीं सही से, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया सेलेनियम एंड जावा दोनों, बट मैं नहीं उसकी ढंग से ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाया था अभी। और फिर मेरे को अभी सर जॉब भी चाहिए थी अर्जेंटली, क्योंकि मैं 24 का हो गया था ऑब्वियसली, और मतलब मेरा जो छोटा भाई है एंड ही वाज आल्सो मतलब प्रिपेयरिंग, उसकी भी और 2-4 महीने में हो जाएगी। मतलब तो मेरे को एक बहुत था कि मतलब यार कि मैं जॉब नहीं कर रहा। छोटा भाई क्या कर रहा है? उसने सर अभी बीकॉम की है एंड अभी एमबीए उसकी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा। हाँ जी, तो थोड़ा सा फिर होता ही है ऐसा कि भाई मतलब छोटा तो ये इंटरव्यू तुम्हारा कितना था कि मतलब कितने इंटरव्यू देने के बाद तुम्हारा? सर मतलब मैंने 3 इंटरव्यू पहले दिए थे, 2-3 इंटरव्यूज पहले दिए थे, और 2 से तो मेरे को कॉल मतलब फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने मेरे को मतलब कॉल नहीं किया। थर्ड वाले में मेरे को उन्होंने किया था, बट आफ्टर मतलब कि मेरा एक राउंड तीसरा राउंड जो हुआ था उसके बाद उन्होंने मेरे को कंसिडर किया नहीं, क्योंकि मेरा उसमें उन्होंने जावा सेलेनियम का क्वेश्चंस पूछे थे, बट मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाया था अपना वो एक्सपीरियंस भी, क्योंकि मैं उतनी प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाया था उस चीज़ की। अच्छा। तो यहाँ मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, ये जो ट्रेनिंग वो कितनी हेल्प की तुम्हारी इंटरव्यू में? सर ट्रेनिंग ने मेरे को बहुत हेल्प की है, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंट मैं पहले नहीं था, कि मेरे को लगता नहीं था कि यार मैं मतलब मार्केटिंग में था पहले, ऑनलाइन मार्केटिंग में, अब सीधा आईटी में जाके मैं टेस्टिंग में अपने इंटरव्यू मैं क्रैक कर लूँगा, मैं नहीं था कॉन्फिडेंट। तो जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ अपने ऑडियंस को भी यूट्यूब चैनल के थ्रू कि हम यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट को ऐसा रेडी करते हैं कि वो अगर उसे कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाना तो इंटरव्यू वो क्रैक कर लेगा। हाँ जी, कि हम लोग ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि हम जा करके आपका जॉब लगवा रहे हैं, नहीं, हम आपको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आप किसी भी इंटरव्यू में जा करके बैठते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सर मतलब कि जब मेरा ये वाला कॉन्वीन में जहाँ पे मेरा भी हुआ है, वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी थी, तो उन सबको पढ़ के मैं मतलब 100% श्योर था कि हाँ ये तो मैं आराम से निकाल लूँगा, इसकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही था कि मेरे को कॉन्फिडेंट रहना था। एंड जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो मतलब जो मैनेजर है फिलीपींस से ऑपरेट करते हैं, वो यहाँ पे इंडिया के टीम को भी,
तो उनका नाम था माइकल रितुता, ऐसी उनका नाम है। तो उनका मेरे को थोड़ा बस एक डर था कि उनका थोड़ा एक्सेंट मेरे को समझने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ऑब्वियसली सर उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट हाँ ठीक है, मतलब कि हो गया था मेरा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आंसर्स को लेकर कॉन्फिडेंट था, तो मेरे को समझ भी आ गया। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे से सर मैनुअल में या तो टेस्ट केसेस के थे और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के थे क्वेश्चंस। अच्छा। उनने इससे ज़्यादा पूछे थे मेरे से। तो ऐसा कभी लगा कि नहीं भाई मुझे मतलब कि ट्रेनिंग में ये चीज़ नहीं बताई गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ट्रेनिंग में ना बताया गया हो और इंटरव्यू में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम ऐसे YouTube चैनल पे एक ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहोगे कि मतलब अपने एंड से तुम क्या कहना चाहते हो? सर मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का भी मतलब कोई भी इतना सोचता है कि हाँ भाई मेरे को शिफ्ट होना है एंड टेस्टिंग में जाना है या किसी में भी, और उनको अगर टेस्टिंग सीखनी है, तो सर आपसे बेस्ट मेंटोर मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं कहीं नहीं है ना। यूट्यूब पे बंदे सोचते हैं कि हम यूट्यूब से कर लेंगे यार, क्या करना है जाके, ऑनलाइन ही तो पढ़ना है, वहाँ पे यूट्यूब पे भी ऑनलाइन होता है। बट जो चीज़ आलम सर से मिलेगी वो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल मुझे सकती। यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए सर मेरे हिसाब से आपको बनाना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय जो भी जितने भी बैठे हैं कुछ भी नहीं रहेंगे फिर। ओके। और तुम्हारे जैसे कि कौन कोर्स में क्या क्या था तुम्हारे? पूरा सर ओवरऑल में हाँ। तो सर मैनुअल टेस्टिंग था एक, तो हमारा फर्स्ट जो चला था, एंड उसके साथ साथ हमारा ऑल्टरनेटिवली एसक्यूएल चली थी। वो भी मार्को सर ने पढ़ाई थी, बहुत अच्छी पढ़ाई थी एसक्यूएल। एंड देन आफ्टर दैट हमारी जावा सेशन स्टार्ट हुआ था, एंड जावा के बाद हमारी सेलेनियम स्टार्ट हुई थी, एंड सेलेनियम के बाद हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशंस। जावा कैसा था? जावा की भी रेटिंग तुम लोग काफी तगड़ी वाली दी थी। जावा सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई थी, ऋषभ सर ने बहुत अच्छी जावा पढ़ाई थी, ऐसा नहीं है। बट कुछ पॉइंट्स उनको नहीं पता था, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो डेवलपमेंट से थे, तो उस वक्त उनको हमें एक दो पॉइंट्स नहीं बताए थे, पर बाद में हमें वो भी कवर करवाए थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह जावा में यूज होती है, वो सर ने हमें बाद में करवाई थी। और सेलेनियम का? सेलेनियम तो सर मतलब उसका तो मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं है कि शैलेंद्र सर ने सेलेनियम, मैं सर जावा में फिर भी थोड़ा बहुत था कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने C++ पढ़ी है तो मैं जावा भी कर लूंगा, बट सेलेनियम में मेरे को बहुत डर था। लेकिन सेलेनियम शैलेंद्र सर ने इतनी अच्छी पढ़ाई है कि मतलब कि मैं कह नहीं सकता कि भाई मैंने ऑटोमेशन नहीं सीखी हुई। मेरी सिस्टर अमेजोन में वर्किंग है एंड शी इज ऑटोमेशन इंजीनियर, तो उसको भी मैं जब बताता था कि हाँ ये था कि मैंने कोड रन बनाया एंड लाइक मैं ऑटोमेट करता था कोई वेबसाइट, तो वो भी होती थी हैरान कि यार तेरा अभी 15-20 दिन 1 महीना हुआ है, तूने कर कैसे लिया। तो अब देखो जो सर पढ़ाते हैं उनके ऑलरेडी 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो वही मैंने मतलब कि वो 16 साल का एक्सपीरियंस उनका सर दिखता भी है जो पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि सर एक बारी में वो घुस जाता है दिमाग में, अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे तो मैं तो सेलेनियम में भी देखा है उनका। मैं तो कहता हूँ कि ऑल इंडिया में बात करूँ तो सेलेनियम जितना बेहतर हम कराते हैं उतना कोई नहीं कराता। नहीं सर, सेलेनियम बहुत अच्छा पढ़ा है मैं। हाँ जी, समझे। सेलेनियम में कई सारे सेंटर हैं, पुणे में है, बेंगलोर में है, कई जगह, वहाँ का भी मैंने देखा, लेकिन जो सेलेनियम कराते हैं वो अलग लेवल। यहाँ पे तो हर चीज़ में अगर तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हुआ तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के जैसे स्टार्ट होती है तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, तो उतना ज़्यादा तुमने उसमें मतलब कि उनकी क्लासेस नहीं ली। लेकिन अगर और भी जो तुम्हारे अपने जो साथी हैं, नहीं विकास जैसे मेरा फ्रेंड है, मैं उससे पूछता हूँ तो कह रहा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मतलब सब कुछ जीरा वगैरह एंड सब कुछ कवर करवा रहे हैं, जो जरूरत आती है एपीआई पोस्टमैन वो सब कवर करवा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा। हाँ जी। और कुछ जैसे कोई बेस्ट चीज़ें लगी हो यहाँ की तुम्हें? सर बेस्ट तो एक यहाँ का एनवायरनमेंट है, और सबसे एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी सर कि आप जो क्लासेस के साथ साथ मतलब एक मोटिवेशन भी देते हो ना, वो चीज़ सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर बंदा पढ़ भी ढंग से रहा और अगर डिमोटिवेट हो गया, जैसे मेरे साथ होता था, मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, वो डिमोटिवेशन सब कुछ खराब कर देती थी और वो आप होने नहीं देते थे, आप बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, मैं भी अपनी लाइफ में कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं। ठीक है। और सर जो आपकी वो थी ना एक लाइन आप जो बोलते थे कि मतलब आप जो क्लासेस में बोलते थे कि मतलब डरना नहीं है। हाँ, टसन रखो। हाँ, मेरा टसन तो रखो। ये टसन सॉफ्टवेयर टेस्टर हो तो टसन होना चाहिए। तुम्हें कस्टमर फेस करना होता है, तुम्हें डेवलपर को गलतियां भेजनी पड़ती है, तो तुम डर के नहीं भेज सकते। राइट, तुम्हारे अंदर टसन होना चाहिए। वो टसन है तो टसन ही तुम्हें सारी चीजें। और सर टशन में भी 2 दिन हुए हैं, मैंने 2 बार मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं उनकी, जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड मैंने 2 बार रिपोर्ट भी कर दी है। गुड। तो वहाँ पे भी तुम्हारा एक अपना एक परफॉर्मेंस बढ़िया है। हाँ सर, मतलब अभी 2 दिन में उन्होंने मेरे को रखा है, 2 बारी में मतलब रख भी दिया मैंने उनका कि एक तो उनका सर बग यूआई से रिलेटेड ही था कि मतलब जैसे उनका शेयर होल्डर वाला मेरे को एक जो एजीएम प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें क्या है कि उनका शेयर होल्डर और प्रॉक्सी होल्डर होता है कि मतलब शेयर आप लो तो अगर आपका प्रॉक्सी वाला जिसने आपके शेयर्स खरीदे हैं या फिर ऐसा कुछ है उनका, मेरे को प्रोजेक्ट अभी प्रॉपर समझ नहीं आया उनका, तो यही है कि अगर आपका मैच होता है
तो आपके शेयर्स जो है शेयर होल्डर के उस प्रॉक्सी होल्डर को चले जाएंगे। वो ऐसा समथिंग कुछ है। मतलब उनका एक अपना एक हाँ, उनका सिनेरियो एक है। अपना सिनेरियो है। तो उसमें ये था कि सर अगर आप किसी भी शेयर होल्डर को सर्च कर रहे हो उनके पोर्टल पे, तो उसकी डिटेल्स आती है, और वो डिटेल्स में जो सी एक NRIC नंबर होता है, जो उनका ऑथेंटिकेशन नंबर होता है, वो फ्रंट पे नहीं दिख रहा था, बट उसकी डिटेल्स खोलो तो दिख रहा था। वो एक बग था, मैंने वो रिपोर्ट किया। टास्क पूरे सारे टास्क करते थे तुम? हाँ जी सर, मैंने ऑल टास्क करे हैं जो आपने दिए थे, कैटास्ट्रोफिक बग्स वाले हो गए, एंड जितने भी आपने दिए थे, फेटल बग, नॉन फेटल बग। हाँ जी। उसके बाद आपने एक हमें और भी दिया था टास्क, जिसमें आपने हमें बोला था कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट दी थी, और एक आपने हमें आई गेस स्विगी दी थी। स्विगी वगैरह दिया था। तो उस पे आपने हमें बोला था कि टेस्ट केसेस वगैरह भी लिखने हैं, वो भी करे थे हमने। मतलब टास्क का कोई बेनिफिट? टास्क का सर बहुत बेनिफिट है कि आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे आप, मतलब फ्लिपकार्ट अपने आपके सामने खुली हुई है, स्विगी आपके सामने खुली हुई है, उसमें आप कैटास्ट्रोफिक बग्स या कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप उसको देख देख के आप अपनी दिमाग चला के अपने टेस्ट केसेस लिख रहे हो कि हाँ भाई ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। कि कल को आप जैसे इंटरव्यू में मैं गया था, उनने मेरे को दिया अपने टेस्ट केसेस लिखे हुए दिए, तो मेरे को रिलेट में बहुत कर पाया कि हाँ भाई ये मैंने पहले किया था, तो हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक दो टेस्ट केसेस, मतलब उसमें नीचे लिखा हुआ था कि अगर आपको लगता है कि आप, मतलब जैसे उन्होंने 30 टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिख के दिए हुए थे, मेरे को परफॉर्म करने थे, बट इंस्ट्रक्शन था कि यू कैन ऑल्सो राइट टेस्ट केसेस इफ यू वांट, कि दिस टेस्ट केस कैन ऑल्सो बी अ टेस्ट केस इन दिस शीट। तो वो भी मैंने मतलब उनको सर को एक दो बताए थे, तो ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड कि मतलब हाँ भाई बंदे को नॉलेज है। ये हमारे बंदे तो खैर जहाँ जाते हैं अपना धूम मचा देते हैं। तो प्लेसमेंट में मेरा भी अपना भी रहता है कि मेरा अपना स्लोगन होता है कि जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई जॉब तक ही सपोर्ट है, जॉब के बाद भी सपोर्ट है। बहुत लोग 2 साल पहले प्लेस हो चुके हैं, आज भी वो कॉल करते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई है, 2-3 जगह और ऑफर है, मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। तो वो चीज़ें चलती रहती है। और मैंने तो हमेशा कई वीडियो में भी बोला कि मेरी पूरी टीम मेरे स्टूडेंट्स की है, समझे। तो अभी जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उनके लिए कुछ मैसेज तुम्हारे तरफ से? सर जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए तो यही मैसेज है कि भाई अगर आपका जितना मर्जी गैप है, डरने की जरूरत नहीं, आलम सर हैं, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट। एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप इंटरव्यू निकाल नहीं सकते, या फिर ऐसा कुछ आपको डर है कि भाई हम कैसे करेंगे, या आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी या कुछ भी हो गई, निरुल सर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे बेस्ट है, आप उनके साथ रह के अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। एंड मतलब ये है, मेरा तो यही है कि अगर आप कुछ भी चीज़ से लेके अगर आप डर रहे हैं कि हाँ भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं और इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 4 चीज़ में आ गए तो हो ही जाएगा। और जो न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इधर उधर सर्च कर रहे हैं, जिन्होंने फोर्चूअर्स को अभी लिस्ट में रखा हुआ है कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा, उनके लिए क्या है? उनके लिए मैसेज है कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देख रहे हो, तो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करा, तो उसके रिलेटेड मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फाट फूट के फेंक दो, 4 चीज़ों में आ जाओ, सबसे बेस्ट है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तो अपना जॉब की जर्नी साथ साथ रखना और मुझे भी याद रखना। श्योर सर, आपको कैसे भूलूंगा। ओके, थैंक यू।